ग्रेट इवनिंग एवरीवन। तो दोस्तों, माय नेम इज़ वनीता जिंदल, आई एम मनी मैनिफेस्टेशन कोच। तो आज हमारा चैलेंज है कि हमने डे 1 से लेकर 10 तक कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाए। तो आइए जानते हैं। तो फर्स्ट मेरा टॉपिक था डे 1 का गोल सेटिंग, कि हमें गोल सेट करना चाहिए। अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमारा एक गोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा गोल ही नहीं तो हम ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। अगर हम घर से निकलते हैं, हमें पता ही नहीं हमें जाना कहाँ है, तो क्या हम वहाँ पे पहुँच पाएंगे? नहीं ना। तो इसी तरह अगर किसी का भी गोल नहीं बना हुआ तो वो कहाँ जाएगा? यूं ही इधर उधर सिर्फ भटकता ही रह जाएगा और लास्ट में ज़िंदगी में उसके पास सिर्फ और सिर्फ पछतावा रह जाएगा। तो दोस्तों, फर्स्ट हमें गोल सेट करना है। तो मैंने भी अपना गोल सेट किया कि मुझे गोल सेटिंग पर गोल सेट किया है कि मुझे 30 दिन तक 1 महीना पूरा वीडियो कंसल्टेंसी के साथ बनाना है और ग्रुप में पोस्ट करना है। और सेकंड हमारा टॉपिक था प्रायोरिटी। देखिए दोस्तों, कोई मनी को प्रायोरिटी देता है, कोई हेल्थ को देता है, कोई रिलेशनशिप को देता है। सभी की अपनी अपनी मान्यताएं हैं और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने करियर को प्रायोरिटी देती हूँ, क्योंकि ये जो मौका है ये वापस बार बार नहीं आएगा। हमें इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होगा और इसका जमकर जितना लर्निंग हो सके लेना है और अपना करियर में आगे बढ़ना है। जितना हम फोकस के साथ काम करेंगे उतना ही हम जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, करियर बहुत ज़रूरी है। हमें ऑलवेज अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। तो थर्ड मेरा टॉपिक था इंट्रोडक्शन। क्या मेरी इंट्रोडक्शन क्या है? माय नेम इज़ वनीता जिंदल, आई एम मनी मैनिफेस्टेशन कोच, आई एम फ्रॉम पंजाब, आई हेल्प पीपल क्रिएट ए वेल्थी माइंडसेट। तो इन जस्ट 90 डेज। तो दोस्तों, मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, आपसे रिक्वेस्ट है जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो मी। जितनी अच्छी वीडियो मैं आपको देने की कोशिश करूंगी, तो जाइए आप देखिए और जितनी लर्निंग हो सके उस वीडियो से लीजिए। और फोर्थ मेरा टॉपिक था टॉप 3 ब्लेसिंग। कौन सी टॉप 3 ब्लेसिंग है? तो दोस्तों, ये तो जानते हैं हम सब भगवान की कृपा से ज़िंदगी में जो भी अपना काम करते हैं सब भगवान की दया दृष्टि के अनुकूल ही करते हैं। तो दोस्तों, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। टॉप 3 ब्लेसिंग जो दी हैं, फर्स्ट है वो मेरी मुस्कुराहट है। मैं ज़िंदगी में इतनी खुश हूँ कि ये खुशी मुझे हर परिस्थिति में, मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी मेरा साथ देती है। और जो इंसान ऑलवेज खुश रहता है ना, वो ऑलवेज कोई ना कोई ज़िंदगी में अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है और मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में वो खुश रहता है और बहुत इजीली अपने चैलेंज को पार कर पाता है। और सेकंड भगवान की ब्लेसिंग है मेरे पास। मुझे अच्छा बनना है, सफल बनना है और लगन जो होनी चाहिए वो लगन मेरे में पूरी है। अपने काम के प्रति लगन जो चाहिए वो लगन मेरे में भगवान ने बहुत अच्छी दी है। तो थर्ड है, एक अच्छी सेहत मांगती हूँ जो मेरे पास भगवान ने दी है। और ये अच्छी सेहत में अच्छे मन का वास होता है। जब अच्छे सेहत में अच्छे मन का वास होता है तो डेफिनेटली हमारे दिमाग में अच्छे अच्छे आइडिया आते हैं और हम झट से उन आइडिया को ग्रैब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये टॉप 3 ब्लेसिंग जो भगवान ने मुझे दी है, मैं चाहती हूँ भगवान सभी को ऐसी ब्लेसिंग दे। और फिफ्थ टॉपिक है मेरा इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर्स डे। तो दोस्तों, अध्यापक अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। इसे जान वही पाया है जो डीपली इस अध्यापक नाम के शब्द में, जिसने वाकई ही लर्निंग ली है ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, कि टीचर गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं है। जो गुरु हैं हमारे, जो हमें वो आगे बढ़ने में मदद करते हैं, वो शायद कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे जो मेंटोर होते हैं वही हमें सही रास्ता, सही मंजिल दिखाते हैं। इसलिए हमें गुरु का सत्कार करना चाहिए और हमेशा अपने गुरु के लिए
जो भी उन्हें हमें लर्निंग दी है, ऑलवेज़ ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए, क्योंकि जो आप गुरु के लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हैं वैसा ही सब आप अट्रैक्ट भी कर पाते हैं। तो 6 हमारा टॉपिक है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अगर आपको कोई सलाह देनी है, अपने आप को लेनी है या फिर किसी और को सलाह देनी है, तो अपनी बातों पर, अपनी चीज़ों पर कायम रहने के लिए, स्थिर रहने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी में इतनी बड़ी पावर है कि आप दुनिया में कोई भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं अपना एक पर्सनली ये कंसिस्टेंसी पर बताऊँगी कि मैंने आज, मुझे वॉक करती को 20-22 साल हो गए हैं। मेरी कंसिस्टेंसी इतनी पावरफुल है कि बारिश हो, अंधेरी हो, तूफ़ान हो, मैं सिर्फ़ और सिर्फ कंसिस्टेंसी से ही चलती हूँ और फोकस के साथ मैं आज भी हेल्थी हूँ, फिट हूँ, क्योंकि मैंने कंसिस्टेंसी पर वर्क किया है। तो मैं आपसे यही सलाह देना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी इज़ पावरफुल टूल। तो दोस्तों, कंसिस्टेंसी अपनी लाइफ में ज़रूरी है, बनाए रखिए। और 7th है हमारा टॉपिक कृष्णाष्टमी पर। तो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, कृष्ण जी के बारे में कौन नहीं जानता। इनके बाल जो रूप की है वो कृष्णाष्टमी को पूजा की जाती है। देव की और वासुदेव जी ने कृष्ण जी को जन्म दिया। यशोदा और नंद जी ने इन्हें पालन पोषण किया। कृष्ण जी की अपनी दोनों माताओं का स्थान बराबर था। हमेशा उन्होंने यही सिखाया है कि अपने माँ बाप को उच्च स्थान पर रखें, और जो उनके जीवन से सीख मिलती है तो मैं वही आपको बताने जा रही हूँ। फर्स्ट तो सीख यही है कि अपने माँ बाप को एक उच्च स्थान पर रखें, क्योंकि उन्होंने आपका ज़िंदगी भर जो किया है शायद ही कोई कर पाए। और सेकंड है, एक सच्ची दोस्ती हमें ऑलवेज़ निभाना चाहिए, क्योंकि सच्चे दोस्त को जाने मत दीजिए, उसे अपने साथ रखें, क्योंकि अच्छे दोस्त बहुत नसीब से मिलते हैं। ये वो एसेट है जो हम यहाँ आकर बनाते हैं। तो थर्ड है हमारा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जीवन में बहुत उतराव चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमें ज़िंदगी भर इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और फोर्थ है, भीड़ चाहे कितनी बड़ी हो, अगर हम कहें भीड़ जहाँ है वहाँ फैसला सही लिया जाएगा, तो ये ज़रूरी नहीं है। फैसला लेने के लिए इंसान को भीड़ का पार्ट होना ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों, यूँ तो कृष्ण जी के जीवन से बहुत सीख मिलती है। यहाँ थोड़े से टॉपिक जो मैंने आपके साथ स्टेप शेयर किए हैं। तो और 8th हमारा है टीम बिल्डिंग। तो दोस्तों, टीम बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। जब हमें एक ही मंजिल पर जाना है, फोकस के साथ बढ़ना है, तो हमें लाइफ में टीम का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब टीम होती है तो हम ज़िंदगी में बहुत फोकस के साथ आगे बढ़ते हैं। और एक ही लक्ष्य को पूरा करने के लिए अगर एक समूह बन जाए, ग्रुप बन जाए, तो हमें रास्ता मिल जाता है। हम स्टेप बाय स्टेप वहाँ चलने को तैयार हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी अपनी मंजिल पे पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों, आप ही अंदाज़ा लगाइए, एक कंपनी में अगर 10 लोग हैं और 10 लोग 24 घंटे काम करते हैं, तो वहाँ से हमें 10 लोगों से हमें कितनी हमें आमदनी होने वाली है। और अगर वो 10 लोग 24 घंटे काम करते हैं, तो आप देखें, अगर एक बंदा सिर्फ 24 घंटे काम करता है, आप दोनों में फ़र्क लगा सकते हैं। कभी अगर आप ग्रुप में रहते हैं, कहते हैं ना, यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल होता है। अगर आप अकेले रहते हैं तो आप इतनी शायद सफलता हासिल ना कर पाएँ। अगर आप टीम साथ रहते हैं तो ज़िंदगी में आप बहुत दूर तक जाने वाले हैं। और हमारा 9th टॉपिक था G20। तो दोस्तों, G20 आप सभी जानते हैं, 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन रहा है। और G20 एक संगठन है, 20 सिटीज़ कंट्री का एक संगठन है, जिसमें दुनिया की सबसे 20 इकोनॉमिक्स हैं। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए फैसले डिसीज़न लेंगी। और इसमें G20 पे खास कर आपके टैक्सेस, एम्प्लॉयमेंट और ग्लोबल इकोनॉमिक्स, एंटी
टेररिज्म पर काफ़ी डिसीज़न लिए जाएंगे और G20 का भारत को बहुत फ़ायदा होने वाला है। और G20 में एक फ्री ट्रेडमेंट चलाया है जिसमें भारत को बहुत आसानी से सफलता मिलेगी और बहुत जल्दी G20 से भारत में जो रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसमें फर्स्ट बार ऐसा हुआ है कि भारत में 19 कंट्रीज़ के विदेश मंत्री हमारे भारत में एक साथ पहुँचे और उन्होंने G20 की मीटिंग पर बहुत अच्छे डिसीज़न लिए। तो G20 हमारे यहाँ जो इंडिया में हमें G20 का रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया पर आया है, तो मैं आशा करती हूँ इंडिया हमारा ऑलवेज़ फर्स्ट पोजीशन पे है और रहेगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे 1 से लेके 10 तक टॉपिक पर वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो दोस्तों, हमें आज ही अभी से अपने काम पर लग जाना है, क्योंकि अगर हम आज करेंगे तो ज़िंदगी में ऑलवेज़ कुछ बड़ा हासिल करेंगे। तो थैंक यू सो मच। मेरी इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे।